सहारनपुर में अपनी मांग को लेकर जिले के समस्त प्रधान संगठनों ने हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर धरना दिया। इसके बाद सभी प्रधानों ने हकीकत नगर से नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा। प्रधानों ने बताया कि उनका कार्यकाल अगले महीने पूरा होने जा रहा है, जबकि सुनने में आ रहा है कि चुनाव अभी आगे बढ़ेंगे, जिसको लेकर हमारी मांग है कि जब तक चुनाव नहीं होते तब तक वर्तमान प्रधानों को ही कार्यवाहक प्रधान बनाए रखा जाए। आज पूरे जिले के जितने भी संगठन है हमारे सबने मिलकर एक निर्णय लिया कि हमारे मोदी जी योगी जी के द्वारा एक सुशासन चलने का काम हो रहा है और उनके दिशा निर्देश में सभी प्रधान काम करने का काम कर रहे हैं। और विकसित भारत को अगर कामयाब करना है, विकसित भारत की तरफ अगर बढ़ने का काम करना है, तो जो एक साल चुनाव पीछे हटने का काम हो रहा है उसमें प्रशासक नियुक्त न किए जाए, उनकी जगह प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाए, जो कि कम सिस्टम में, कम लागत में और कम बजट में प्रधानों ने निरंतर हर गांव के मोदी जी योगी जी काम को आगे बढ़ाने का काम किया है, गांव को तरक्की के राह पर ले जाने का काम किया है। साफ तौर पे कहना चाहते हैं, अगर ये प्रशासकों को दे दिया गया तो मेरे 5 साल का किया हुआ प्रधानों का काम 5 दिन में खत्म होने का काम होगा, क्योंकि नोटों की बंदरबाट होने का काम करेगा। और उसका नाम क्या होगा कि प्रधानों ने जो काम किए थे वो गलत काम किए थे। बिजली, हमारा पानी की टंकी का था, कौन बदनाम हुआ? सारे प्रधान बदनाम हुए, जबकि महाराष्ट्र को लेना देना नहीं था पानी की टंकी से, सारे प्रधान बदनाम हुए। साफ तौर पे आपको कहना चाहते हैं। और दूसरा, जो जिलाधिकारी लोगों ने एक मन बना लिया है कि किसी का ज्ञापन नहीं लेंगे, प्रधानों का ज्ञापन भी नहीं लेंगे, साफ तौर पे कहना चाहते हैं इस विधि को गलत खत्म करने का काम किया जाए। और जो आए प्रधान लोग आते हैं या कोई भी अपना सम्मान लेकर यहाँ पर पहुँचता है ना, ज्ञापन लिया जाए। और कहीं ना कहीं आज 200 से 250 प्रधान सिर्फ वो नहीं है कि पूरे जिले को बुलाया गया था, आज सिर्फ हर ब्लॉक से जिम्मेदार प्रधानों को, ब्लॉक अध्यक्षों को बुलाया गया था, जो आज हुए हैं। अगर ऐसा ही रहा तो 800 के 84 सभी संगठनों के नेतृत्व में प्रधान यहाँ पर होंगे और शहर को चक्का जाम करने का काम करेंगे। सहारनपुर में महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने आज नगर निगम स्थित अपने कार्यालय में शासन द्वारा मनोनीत नामित 10 पार्षदों को शपथ दिलाई और उनसे परस्पर समन्वय बनाते हुए महानगर के विकास में सहयोग देने की अपील की। शपथ ग्रहण करने वाले नामित पार्षदों में धनपाल कश्यप, मुरारी खेतवाल, मनीष सचदेवा, शिवमंगल सिंह, राजेश वालिया, जसवीर मोगा, प्रवीण रोहिला, राहुल झाम, निशांत वर्मा व अरुण गुप्ता शामिल रहे। इस अवसर पर नगर विधायक राजीव गुंबर व रामपुर मनेहरान विधायक देवेंद्र निम व महानगर भाजपा अध्यक्ष शीतल बिश्नोई, उपसभापति मयंक गर्ग तथा पार्षद दिग्विजय चौहान और मुकेश गक्खर आदि अन्य पार्षदों ने सभी नामित पार्षदों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता तथा अखंडता को बनाए रखूंगा। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक पालन करूंगा। आगामी 19 अप्रैल 2026 को भगवान परशुराम जन्मोत्सव है। इस पर्व पर सरकारी अवकाश घोषित करने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। वरिष्ठ सपा नेता और सीनियर पार्षद और सदस्य कार्यकारिणी अभिषेक टिंकू अरोड़ा ने इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को पत्र लिखा है। टिंकू अरोड़ा ने बताया कि सपा सरकार में भगवान परशुराम जयंती की सरकारी अवकाश हुआ करता था, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद ये अवकाश रद्द कर दिया गया। आने वाली 19 तारीख को अक्षय तृतीया का दिन है। इस दिन भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से ब्राह्मण समाज के लोग, त्यागी समाज के लोग और अन्य वर्ग के लोग, जैसे हमारे जैसे लोग जो हैं, जो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और सभी वर्गों के त्योहार पर्वों को मिलकर मनाने का काम करते हैं। इस दिन का अवकाश होना बहुत जरूरी था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से पिछले कई वर्षों से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भगवान परशुराम जन्मोत्सव के दिन छुट्टी नहीं होती। ये बात एक अलग है कि स्वाभाविक तौर पर उस दिन इतवार है, लेकिन आपको ब्राह्मण और त्यागी समाज के साथ साथ अन्य वर्ग जो भगवान परशुराम जी में आस्था रखते हैं, उनकी भावनाओं की कदर करते हुए आपको सरकारी अवकाश घोषित करना चाहिए था। 2012 से 17 में समाजवादी पार्टी की सरकार रही। भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर छुट्टी हमेशा होती चली आई और आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी ने सरकार में यह प्रस्ताव रखकर
मंजूर कराया था और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए इस दिन सरकारी अवकाश घोषित किया था। हमारा सरकार से यही निवेदन है, अपनी पार्टी से निवेदन है कि विधानसभा से लेकर लोकसभा तक पार्टी के स्तर पर इसे रखकर भगवान परशुराम जन्मोत्सव की छुट्टी को करवाया जाए, जिससे सभी की भावनाओं समान रूप से सभी को सम्मान मिले। मैंने सभी को रजिस्ट्री करने के साथ साथ सबको मेल भी कर दी है और मेरी यही मांग है कि 19 तारीख की जो छुट्टी है उसे 20 तारीख में करके सभी को सम्मान देने का काम किया जाए। सहारनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में आज भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों की समस्याओं व मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इसके बाद किसानों ने जिला अध्यक्ष चौधरी सुदेशपाल के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय के गेट पर पहुंचकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्होंने एक 7 सूत्रीय ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपते हुए अपनी मांगों के जल्द से जल्द निस्तारण की मांग की। हमारे जो है हर महीने की 17 तारीख को मीटिंग होती है और इसमें किसानों की समस्याओं को लेकर डीएम साहब को ज्ञापन देते हैं। आज जो हमारी मुख्य मांग है, एक तो गन्ने का बकाया भुगतान है, दूसरे जो क्रय केंद्र है कहीं खुले ही नहीं और जहाँ खुले हैं वहाँ कोई व्यवस्था सही नहीं है। कभी बोरे की कमी बता देते हैं, कभी कुछ बता देते हैं। तो ये हमारी कई मांग है। एक मांग हमारी सीसी जो टूटी पड़ी है हर गांव में, उन्हें कई बार लिख कर दे चुके और एक बार तो दिसंबर में वादा भी कर लिया था, भाई दिसंबर तक हम ठीक कर देंगे, हमें टाइम दे दो। वो दिसंबर हट के भी दिसंबर जाए उसमें कोई वो नहीं हुआ। तो उसे लेकर हम एक दिन इस बारे में चाहे हमें धरना देना पड़ा या कुछ करना पड़ा, उस मांग को भी हम पूरी करवाएगा जब भी हटेंगे। अगर ये हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हमें चाहे कुछ भी करना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा या कुछ धरना देना पड़ा, हम उसे पूरी करवाएंगे।